पहले मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का जामनगर लोकेशन पे एक वेडिंग सेरेमनी हुआ। इस सेरेमनी में दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट पर्सनालिटी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और पावरफुल लोगों को इनवाइट किया गया। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, ब्लैक रॉक के लैरी फ्लिंग, बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन, मॉर्गन स्टैनली के सीईओ, कतर के प्राइम मिनिस्टर, स्वीडन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और ये लिस्ट काफी लंबी है। कहा जाता है कि इस सेरेमनी में 1000 से 1200 करोड़ का खर्च हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना भूल गया कि ये वेडिंग सेरेमनी नहीं, ये प्री वेडिंग सेरेमनी है। ये तो सबको पता है कि भारत की वेडिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी है। ये अराउंड $75 बिलियन की इंडस्ट्री है और हर साल 7 से 8% इसमें ग्रोथ होती है। कहा जाता है कि भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती है। शादी की सेलिब्रेशन में कई बार गलत चीज हो जाती है, जैसे बढ़ चढ़ के खर्च करना, दहेज देना और लेना, किसी जगह खुलेआम करना, किसी जगह छुप के करना, किसी जगह गिफ्ट के रूप में दहेज देना, अंधाधुंध शराब यूज करना शादियों में, और काफी बढ़ चढ़ के गाना और शोबाजी में खर्च करना। और इस बीच में एक व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है और उसे काफी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। लेकिन अंबानी की शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाप कर्ज में नहीं गया, किसी भी तरह का डॉरी का जिक्र नहीं हुआ, शराब के बदले बटर मिल्क या छाछ चला। तो ये काफी सस्ता ये सेलिब्रेशन रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सस्ता क्यों बोल रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। अंबानी के स्टेटस के हिसाब से ये काफी सस्ता वेडिंग था, क्योंकि आप रिपोर्ट की माने तो एवरेज इंडियन फैमिली में जब शादी होती है तो उस फैमिली का 1/5 ऑफ द वेल्थ खर्च हो जाता है एक शादी में। लेकिन ऐसा कुछ अंबानी में नहीं हुआ। 1200 करोड़ अंबानी के लिए जस्ट 0.1% है। 1% नहीं, 0.1%। और एवरेज इंडियन की शादी में 1/5 ऑफ द वेल्थ खर्च होते हैं। पीजीएस प्रगति ग्रामोद्योग समाज के हिसाब से हर साल 60% ऑफ द इंडियन फैमिली शादी के कारण या शादी के प्रथा निभाने के कारण डॉरी के चक्कर में एक काफी लोन में चल जाती है और उसे लोन चुकाने में काफी प्रॉब्लम होती है। कई सारे केसेस में लोन वो चुका नहीं पाते हैं और वो एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं। ये लोन लोग या तो लोकल बैंक से लेते हैं या तो वहाँ पे लोकल जो साहूकार होते हैं उससे लेते हैं। तो बेटी की तो शादी हो जाती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति इस तरह के हेवी लोन के अंदर दब के मर जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंबानी को ऐसी शादी या ऐसी सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। उनके पैसे हैं, उन्होंने लीगल तरीके से कमाए हैं, तो किसी भी तरीके से वो खर्च कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी लीगल रोक टोक नहीं है। लेकिन एक सोशल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शादी को ही लोग देख के एक अपने नॉर्मल शादी में भी उस तरह का फ्लेवर या तड़का डालना चाहते हैं। नॉर्मल इंडियन फैमिली की शादी भी इस तरह के शादी से प्रभावित होती है। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के शादी होते हैं या बड़े शोबाजी वाले जो शादी होते हैं उससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है नॉर्मल इंडियन फैमिली की जो शादी होती है। अंबानी या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इस तरह का खर्च करना तो काफी कम बात है, लेकिन जब एक नॉर्मल एवरेज इंडियन फैमिली में इस तरह की इफेक्ट पड़ती है तो वहाँ के खर्चे बढ़ जाते हैं और एक सोशल प्रेशर रहता है, जिसके कारण से इंडियन फैमिली या नॉर्मल एवरेज इंडियन फैमिली के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर बन जाता है कि शादी का लेवल 1-2 लेवल बढ़ाने का या शादी को थोड़ा अपग्रेड करने का। जैसे अभी के समय में एक डेस्टिनेशन वेडिंग एक नॉर्मल चलन चल गया है एक नॉर्मल एवरेज इंडियन फैमिली के शादी में, और ये मुझे तो एक चोचलाबाजी और एक शोबाजी लगता है। एक डेस्टिनेशन वेडिंग का बढ़ावा हमारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार ने काफी बढ़ चढ़ के किया है। इससे हमारे देश के वेडिंग जो इंडस्ट्रीज है या वेडिंग के जो मार्केट्स है उसमें बहुत सारी अलग अलग डिमांड आ जाती है और ओवरऑल ये एक प्रेशर बनाती है, एक सोशल प्रेशर बनाती है इंडियन फैमिलीज के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इस तरह के प्रेशर में आके दब भी जाते हैं और इस तरह के शोबाजी के चक्कर में वो खुद को एक बड़े लोन के अंदर दबा देते हैं। जो एवरेज इंडियन फैमिली है वो ये नहीं देखती है कि जो अंबानी या इंडस्ट्रीज के शादी होती है उसमें वो जो खर्च करते हैं 1/5 ऑफ द अर्निंग नहीं करते हैं, वो अराउंड 0.1-0.2% ही अपने वेल्थ का खर्च करते हैं। तो हम लोग को थोड़ा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। हमें भी देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज हमें खर्च करना है शादी में। और जरूरी नहीं है कि शोबाजी में ही कोई प्रथा या कोई सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे तरीके हैं। इसके ट्रेंड को भी आजकल के जनरेशन तोड़ रहे हैं, ये हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। इस तरह की जो सोशल जो प्रेशर बन रही है नॉर्मल इंडियन फैमिलीज के ऊपर और इस तरह के शोबाजी वाली शादी खत्म हो सकती है अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बॉलीवुड स्टार इस चीज को सपोर्ट करे। वो इस तरह के शादी को छोड़े और एक नॉर्मल शादी करें, या तो हम लोग एज ए नॉर्मल पर्सन इस तरह के शादी को देखे नहीं या इस तरह के शादी से प्रभावित नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसी शादियां की है जो सोचना भी ख्वाब से बड़ा है और उसके अगर थोड़ा भी इफेक्ट पड़ता है इंडियन नॉर्मल फैमिलीज के शादी के ऊपर तो काफी ये खतरनाक साबित होता है। जैसे लक्ष्मी मित्तल ने अपनी जो बेटी का शादी किया था उसमें $50 to $60 मिलियन का खर्च हुआ था और जो आतिशबाजी हुई थी
वो पेरिस के एफिल टावर पे हुई थी। जी जनार्दन रेड्डी के बेटी की शादी जब हुई थी उस समय डीमोनेटाइजेशन चल रही थी, जब पूरे देश डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रही थी। उस समय 500 करोड़ का खर्च हुआ था इनके बेटी के शादी में। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का शादी हुआ था इस पॉलिटिशियंस के घर पे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज लोग ही इसमें इस तरह का पॉम्प एंड शो जैसा शादी करते हैं, बॉलीवुड के भी काफी स्टार इस चीज को बढ़ावा देते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक की जो शादी हुई थी बड़े से भव्य में महल में, और उस शादी में जो आतिशबाजी हुई थी वो तो काफी फेमस हुई थी, उस पे वो काफी वायरल हुई थी हमारे देश में। प्लस विराट और अनुष्का की जो शादी हुई थी एक डेस्टिनेशन वेडिंग टस्कॉन में, और उस तरह की शादी जो है एक गलत तरह का मैसेज थ्रो करती है सोशल नेटवर्क सोशल की तरफ। अगर देखा जाए तो उनके पैसे हैं, उनके लीगल पैसे हैं, वो किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्योंकि आप एक बड़े पर्सनालिटी हैं, आपको देख के लोग प्रभावित होते हैं, तो आपकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस तरह से बिहेव करें या ऐसा बिहेव नहीं करें जो सोसाइटी में गलत मैसेज या गलत तरह का इम्पैक्ट डालती हो। रिसेंटली कांग्रेस के एमपी जसबीर गिल ने एक प्राइवेट बिल लाया था पार्लियामेंट में। उस बिल के हिसाब से सरकार चाहे तो किसी भी शादी में एक खर्च का एक्सपेंडिचर का लिमिटेशन सेट कर सकती है। प्लस सरकार ये भी बोल सकती है कि आपको डोनेट करना है अपनी शादी में। सरकार फोर्सफुली इस तरह का चीज प्रेस कर सकती है फैमिलीज या किसी तरह के ग्रुप ऑफ सोसाइटी के ऊपर। लेकिन ये बिल कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 6 बार इस तरह की बिल आ चुकी थी पार्लियामेंट में, जिनका पर्पस था कि शादी के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को खत्म करे, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट एक नॉर्मल सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। लेकिन अभी के जनरेशन के लोग या कुछ लोग इस तरह के प्रथा या इस तरह के ट्रेडिशन को तोड़ रही है, इस तरह के पॉम्प एंड शो या शोबाजी वाली शादी से थोड़ा दूर हटती जा रही है। जैसे यामिनी गौतम की जो शादी हुई थी काफी नॉर्मल क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के अंदर हुई थी, और उन्होंने जो लहंगा पहना था वो कोई 10, 20 या 1 करोड़ का नहीं था। उन्होंने एक मम्मी की अपनी साड़ी पहनी थी जो काफी नॉर्मल साड़ी थी। उसी तरह रणदीप हुड्डा की जो शादी हुई थी काफी नॉर्मल हुई थी। उसी तरह फरहान अख्तर की शादी या सैफ करीना की शादी, तो बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रेंड को ब्रेक कर रहे हैं, एक नॉर्मल फैमिली में शादी करते हैं। और ये भी सही है, ऐसा नहीं कि आपको एक नॉर्मल स्मॉल फैमिलीज या गैदरिंग में शादी होगा तो उसे शादी नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खर्च करना पड़ेगा शादी मनवाने के लिए, तो शादी आप नॉर्मल तरीके से करें। दुनिया के एक सबसे अमीर आदमी फेसबुक के ओनर या फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने शादी एक नॉर्मल फैमिली गैदरिंग में की थी, एक नॉर्मल अपने घर में की थी, और जो गेस्ट के लिए जो खाना आया था वो नॉर्मल रेस्टोरेंट से आया था। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, या जो लोग नॉर्मल शादी नहीं करे, जैसे यामिनी गुप्ता हो गए या दिया मिर्जा हो गई, इस तरह की जो शादी हो रही है नॉर्मल शादी, ऐसा नहीं कि उनको पैसे की कमी है, लेकिन वो एक नॉर्मल तरीके से शादी करना चाहते हैं, और वो भी एकदम सही है। इनफैक्ट वही ज्यादा सही है, वो समाज में ज्यादा अच्छा मैसेज डालती है। लोग को चाहिए कि इस तरह के शादी को वो ज्यादा अच्छे से देखे, उनकी एक नॉर्मल शादी को ज्यादा वायरल करे, एक अच्छा मैसेज थ्रो करे, ना कि बल्कि अंबानीज या बड़े बड़े इस तरह के जो लेविश या बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है उसको वायरल करे। तो ये आपके ऊपर है, आप किस चीज को देखना चाहते हैं, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है। तो यहाँ तो दिख रहा है कि अच्छी चीज जो सिंपल या नॉर्मल है वही अच्छी चीज है, तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे एक्सेप्ट करें और दूसरी चीज को आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करें। तो आशा है कि आप समझते होंगे कि इस तरह की फैट जो इंडियन वेडिंग होती है ये काफी खतरनाक है हमारे सोसाइटी में, और ये इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये सारे रिलीजन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज में होता है या मुस्लिम में, ये हर एक रिलीजन में इस तरह का फैट वेडिंग सेरेमनी होता है। तो इंडियन शादी के कल्चर को बरकरार रखते हुए प्रथा में जो थोड़ा चेंजेस करके और खर्च में काफी चेंज करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग 2-3 फैमिली में मिला के ये चीज काफी अच्छे और स्मूथ प्रोसेस से चल सकती है। हम लोग बचा सकते हैं काफी लोगों को लोन के अंदर जाने में, और हम लोग बचा सकते हैं उन सब लोगों को जिनको डर लगता है कि कैसे शादी करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा इसके डिटेल्स के बारे में। आपको लगता है कि इसकी दूसरी राय भी हो सकती है, या आपको लगता है कि जो अंबानीज ने किया कि किस तरह से वो सही है सोसाइटी के लिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के लोग सोचते हैं, लोग के जो व्यूज है वो क्या है। मेरी ओपिनियन में तो मेरी व्यूज है कि सिंपल और नॉर्मल शादी होनी चाहिए ताकि सोसाइटी को भी अच्छे इंपैक्ट मिले। प्लस जो आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं उसके कुछ परसेंटेज आप डोनेट कर दें, कुछ जरूरतमंद लोगों को के लिए घर बना दे, या उनको फूड या क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उससे अच्छा किसी बच्चे जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा उसे एजुकेशन प्रोवाइड कर दे अपने उसके पूरे 10वीं तक या 5th तक, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा होगा सोसाइटी के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को पहली बार देखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, काफी मदद मिलती है मुझे वीडियो बनाने में। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।